नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी के बजट में पूछी गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ये योजना कब शुरू हुई, इनका उद्देश्य क्या है और इसमें जो हाल फिलहाल में क्या बजटीय आवंटन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात करेंगे सीएम अभ्युदय योजना के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। ये 2021 में शुरू की गई थी। देखिए 21 क्या होता है, 21 11 शुभ होता है ना, तो ये शुभ टाइम से शुरू की गई 2021। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और साथ में जेई, नीट, सीडीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। इसमें बात करें तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। बात करें हम तो ये ग्रामीण और कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए और बजटीय आवंटन की बात करेंगे और हम देखेंगे इस बजट में क्या नए प्रावधान है। तो इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, हर जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल स्थापित करने की बात हो रही है। तो हमने क्या क्या बात की, शुरू कब हुई, उद्देश्य क्या था, अभी जो बजट है उसमें इसमें क्या नए प्रावधान किए गए। सेकंड बात करेंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की। शुरू कब की गई, ये भी 2021 में शुरू की गई। शुभ समझ लीजिए। ये जो है ये ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मुफ्त में टैबलेट्स और स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि आपकी ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। बजटीय आवंटन इसमें आपको जरूर याद रखना है 2374 करोड़, 2374 करोड़ का बजटीय आवंटन की इस बार बात हुई है। शुरू कब हुई, 2021 में। काम क्या है इसका, इससे जो टैबलेट्स और फोन का, स्मार्टफोन के वितरण से संबंधित है। बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की। ये इस बजट की नई परियोजना है। इस योजना की बात करें तो 2025-26 में शुरू हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए इसका जो लक्षित वर्ग है ये यूजी और पीजी की छात्राओं को स्कूटी देने से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इसका बजटीय आवंटन 400 करोड़ रुपए का आवंटन की बात हुई है। फिर हम बात करेंगे सीएम युवा उद्यमी योजना के बारे में। तो देखें शुरू कब हुई, 2024 में। इसमें क्या है, इसमें क्या है, युवाओं को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाना। 1 लाख युवाओं को लक्षित किया गया जो कि रोजगार देने वाले उद्यमी के रूप में बनाना है। बिना गारंटी के 5 लाख तक का ऋण की बात की गई है और जो कि ब्याज, सब्सिडी और मार्जिन मनी के रूप में, जिसमें कोई भी गारंटी देने की आपको जरूरत, कोलेटरल फ्री की बात की गई, कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसमें हम बात करेंगे तो 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसमें यूपी का निवासी होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका स्थान प्रमाण पत्र भी लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें यूपी के लोगों को ही दिया जा रहा है। और बजटीय आवंटन की बात करेंगे उसमें 1000 करोड़ का बजटीय आवंटन की बात हुई है। फिर हम बात करेंगे एग्रीज परियोजना की। ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक की भी मदद ली गई है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मदद की है। ये 2025 में शुरू की गई थी। इसका जलवायु अनुकूल खेती के लिए है, इसीलिए इसमें जो मेनली जो क्षेत्र हैं वो पूर्वांचल के और बुंदेलखंड दिखाई देता है। में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में सूखा की बहुत ही बड़ी समस्या है और अगर वर्ल्ड बैंक जलवायु केंद्रित कृषि की बात कर रहा है तो उसने 28 जिले में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों को कवर अप किया है। इसकी अगर हम लागत की बात करें तो 3900 से 4000 करोड़ की बात हुई है और बजटीय आवंटन इस बार इसको 245 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया। अब हमने जितनी योजना की बात करी सबको लास्ट में समाप्त करेंगे। कैसे? अभ्युदय योजना शुरुआत 2021, विवेकानंद की भी 2021 है। देखिए दोनों शुभ चीजें हैं, ठीक है। एक तरफ क्या हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। तो अब आप पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। उसके लिए आपको टैबलेट्स और फोन भी दिए जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई 2025-26 अभी की योजना है। सीएम युवा उद्यमी 2024 की है और एग्रीज परियोजना 2025 की है।
ये प्रतियोगी छात्र हैं, इसके भी कॉलेज छात्र हैं। रानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्र हैं, क्यों? क्योंकि इसमें यूजी और पीजी होना जरूरी है। बेरोजगार युवा के लिए कौन है? सीएम युवा उद्यमी योजना। एग्रीज में 10 लाख किसानों को कवरअप किया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित होंगे। बजट की बात करें तो ये इसमें नए अभ्युदय कंपोजिट जो स्कूल है उसकी बात हो रही है। इसके लिए 2374 2,02,374 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की बात हुई है। इसमें 400 करोड़ के बजटीय आवंटन की बात हुई है। इसमें 1000 करोड़ के बजटीय आवंटन की बात हुई है और इसमें 245 करोड़ के बजटीय आवंटन की बात हुई है। और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ये योजना है तो लगभग 4000 करोड़ की, लेकिन उसमें वर्ल्ड बैंक भी सहायता करेगा और अभी के बजट में इसको 245 करोड़ रुपए दिए गए। फिर हम बात करेंगे मुख्य लाभ, निःशुल्क कोचिंग। कौन सी? अभ्युदय योजना। विवेकानंद के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के लिए मुफ्त स्कूटी मिलेगी और इसमें 5 लाख तक का ऋण मिलेगा युवा उद्यमी में, और इसमें जलवायु अनुकूल खेती की बात हो रही है। अब अगर मेंस का आपको क्वेश्चन देखने को मिले कि यूपी का जो बजट है उसमें समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कि कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो देखिए आप लोग ग्रामीण समृद्धि पे जा सकते हैं जिसमें एग्रीज योजना की बात कर सकते हैं। आर्थिक आजादी पे जा सकते हैं जिसमें सीएम युवा उद्यमी योजना की बात कर सकते हैं। समानता और गति पे जा सकते हैं जिसमें हम लक्ष्मीबाई स्कूटी परियोजना की बात कर सकते हैं। तकनीकी उड़ान की बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम लैपटॉप, इसमें हम लोग टैबलेट्स और फोन, ठीक, लैपटॉप नहीं है, क्या है? टैबलेट्स और फोन। उसके बाद ज्ञान और दिशा में बात करें तो अभ्युदय योजना की बात कर सकते हैं जिसमें कि प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी बात की जा रही है। तो ये क्या किया हमने यूपी के बजट में, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना थी उन सबको हमने समाप्त किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।